Welcome students in Hindi subjects online class. In previous class we have discussed about our chapter number 8 Essay. There are 2 online class in our YouTube channel. जिन बच्चों ने 2 क्लासें पीछे वाली नहीं ली हैं वो एक बार पहले 2 क्लासें लेंगे, उसके बाद ये तीसरा जो क्लास हम दे रहे हैं आज उसके बारे में उसके बाद में देखेंगे। तो अब तक हमने देख लिया कि मोहन जो है उसके पेट में ऐसे हो रहा है। मोहन के पिताजी को, मम्मी को, इन सबको कुछ भी पता नहीं चलता है कि तकलीफ़ क्या है, तभी वैद्य जी आ जाते हैं। आज हम इस पाठ में जानेंगे कि वैद्य जी किस तरह से उस बीमारी के बारे में पता करते हैं। पिता कह रहे हैं वैद्य जी शाम तक तो ठीक था। पिता कह रहे हैं कि वैद्य जी जो मोहन है वो शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकाएक बोला कि मेरे पेट में दर्द होता है। जब मैं दफ्तर से वापस आ रहा था तो एकदम से इसने बोला मेरे को कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऐसे होता है। समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है। पापा कह रहे हैं कि ये केवल तब से यही कहा जा रहा है कि मेरे पेट में ऐसे होता है। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का दर्द है, ये कौन सी नई बीमारी है ऐसे। वैद्य जी अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है। वैद्य जी को क्या लगता है कि मोहन बच्चा है, उनको नहीं पता है कि मोहन बच्चा नहीं है, खोटा बच्चा है, नटखट बच्चा है, झूठ बोल रहा है या बहाने बना रहा है, समझा नहीं पाता है। एज यू नो दैट ए चाइल्ड कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। यानी डॉक्टर साहब को ये लगता है कि एक छोटा सा बच्चा है ना, वो अपनी भावना ही नहीं दिखा सकता, वो अपने पेट की प्रॉब्लम के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता कि मेरे को एक्चुअल में दिक्कत क्या है। नाड़ी दबा करके पूछते हैं वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। वात मतलब हवा कह सकते हैं हम, यानी वही कब्ज वाली प्रॉब्लम मानते हैं कि भाई उसकी दिक्कत हो सकती है, एक बार जीभ दिखाओ। वैद्य जी कह रहे हैं मोहन से कि एक बार जीभ बाहर निकाल करके दिखाओ। मोहन निकालता है, कब्ज है। वैद्य जी जीभ को देखते ही क्या बोलते हैं कि इसके कब्ज हो रहा है। जनरली क्या होता है, पेट में दर्द जो होता है वो कब्ज के कारण से होता है, अपच के कारण से होता है या गैस बनने के कारण से होता है। तो डॉक्टर साहब जो हैं वो जीभ देखते ही उसको क्या बोल रहे हैं कि मोहन को कब्ज है। पेट साफ नहीं हुआ है, इसका पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है। पेट को टटोलते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, गैस बन गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे होता है। यानी कि वैद्य जी हाथ को इस तरह से करके बताते हैं कि ऐसे हो रहा है। जी हाँ, ओह, मोहन अभी भी अपनी एक्टिंग करे जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही होता है, हर्ष से उछल करके। वैद्य जी खुश हो जाते हैं कि भाई हाँ मैं समझ गया बीमारी को, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों को छका देती है, यानी परेशान कर देती है, धोखा दे देती है, विश्वास में ले आती है। छकाने का मतलब जो है एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है धोखा देना किसी को। तो ये बड़े जो होते हैं उनको भी ये परेशान कर देती है। समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो। दीनानाथ जी से कह रहे हैं कि आप इधर आ जाओ, मैं आपको पुड़िया दे देता हूँ। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है, 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि मैं ये पुड़ी दे रहा हूँ, ये आपको गर्म पानी के साथ 2 दिन में 2-3 बार देनी है, उसके बाद इसके हो सकता है दस्त हो जाएं, लेकिन फिर ये ऐसे करके जो बीमारी है ना इसकी, वो ऐसे भाग जाएगी जैसे गधे के सिर पर सींग भाग गए। आपने गधे को देखा होगा, उसके सिर पर सींग नहीं होते। तो डॉक्टर साहब उसका मिसाल दे करके कह रहे हैं कि जैसे उसके सिर पर सींग गायब हो गए, उसी तरह से इसके पेट का दर्द भी चला जाएगा। वैद्य जी द्वार की ओर बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। वैद्य जी गेट की तरफ जाते हैं। भाई पिताजी को पैसे तो देने हैं ना, वैद्य जी आए हैं,
मोहन का इलाज करने के लिए। तो 5 रुपये का नोट निकालते हैं। वैद्य जी आपकी यह भेंट। वैद्य जी को वो मोहन के पिताजी वो नोट दे देते हैं। नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा ये आप क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं? भैया आप क्या करते हैं, बोलते हैं ना फॉर्मेलिटी के लिए घर में। जैसे कोई मेहमान आता है या कोई भी, मान लीजिए कोई गेस्ट को हम कोई चीज़ ऑफ़र करते हैं तो वो मना करते हैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए, फिर उसके बाद बोलेंगे कि आपका और मेरा क्या बांटा हुआ है, क्या चीज़ अलग है। इसी तरह से मोहन को के पिताजी जो हैं उनको भी वैद्य जी ये कह रहे हैं कि आपका और मेरा क्या अलग है, हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? वैद्य जी चले गए। वैद्य जी के जाते ही कौन आ जाते हैं? डॉक्टर आ जाते हैं। भाई एक्चुअल में क्या था, जो दीनानाथ जी पड़ोसी थे उन्होंने वैद्य जी को बुला लिया था, और डॉक्टर साहब को किसने बुलाया था? पिताजी ने। तो दोनों ही आ गए। पहले वैद्य जी आ गए, उन्होंने पुड़िया बताई, दीनानाथ जी को दी, और उनकी माँ, मोहन की जो माँ थी, उनको समझाया कि इसको दिन में 2-3 बार गर्म पानी के साथ देना है। जैसे ही वैद्य जी गए, डॉक्टर साहब आ गए। हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया? पिताजी ने बताया था ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आते ही मोहन से पूछते हैं कि ऐसे ऐसे क्या कर लिया, क्या दिक्कत हुई, कौन सी तकलीफ है? माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कह रहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। मोहन के पिताजी और माँ खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब उसके पास चेयर जो थी उस पर बैठ जाते हैं और मोहन से बात करते हैं। पिता कह रहा है, डॉक्टर साहब कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या प्रॉब्लम हुई है। पेड़ दबाने लगते हैं। अभी देखता है, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे? मोहन बोलता नहीं, कराहता है। जब डॉक्टर साहब पेट दबा करके देख रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो मोहन बोलता कुछ नहीं है, बस दर्द से आवाज़ करता है कि हाँ भाई। उसको लगे देख करके कि इसको बहुत बड़ी तकलीफ़ है पेट में। बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। मोहन, जी जी, ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताता है, उंगलियां भेजता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी ख़राब। मोहन क्या कह रहा है? अरे डॉक्टर साहब बहुत तकलीफ़ है, मेरे से तो बैठा भी नहीं जा रहा, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं उठ नहीं सकता, मेरी इतनी ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है कि आप पूछो मत, कितनी बड़ी तकलीफ़ है मेरे को। डॉक्टर गंभीर हो जाता है। डॉक्टर साहब जो थे वो गंभीर हो जाते हैं कि वो तो मैं भी देख रहा हूँ, तुम्हारे शरीर को देख करके लग रहा है कि हाँ रियल में तुम्हारे को बहुत बड़ी तकलीफ़ है। चेहरा बताता है, इसे काफ़ी दर्द है, असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं, कोलिक पेन तो है नहीं और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता। कोलिक पेन का मतलब होता है अपनी जो आंतें होती हैं उसमें दर्द नहीं है, और फोड़ा भी नहीं है। तो पता नहीं कौन सी ऐसी तकलीफ़ है जिसकी वजह से बच्चा, हाँ इसका चेहरा देख करके लगता है कि इसको कोई ना कोई तकलीफ़ तो है। यानी कि मोहन सबको बुद्धू बनाता आ रहा है, इतना टैलेंटेड बच्चा है। माँ कांप जाती है। फोड़े के नाम से माँ डर जाती है। जी नहीं, वह बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा मुंह फिर खोलना, जीभ निकालो। मोहन से कह रहे हैं डॉक्टर साहब की जीभ बाहर निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ कब्जी लगता है, कुछ बदहजमी भी है, कोई बात नहीं, दवा भेजता है। भाई देखो, मैंने आपको पहले कहा था कि वैद्य जी हों चाहे डॉक्टर साहब हों, पेट दर्द का हमेशा यही होता है, अगर किसी को होता है तो उसकी वजह कब्जी होता है लगभग। क्यों ना आप ही चले, मेरा विचार है एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। वैद्य जी दे गए थे, उसके बाद डॉक्टर साहब ने भी ये कहा कि एक ही खुराक में बच्चा ठीक हो जाएगा। कभी कभी हवा भी रुक जाती है और फंदा डाल देती है, बस उसी की ऐंठन है। कभी कभी जो पेट में गैस बनती है, हवा जो बनती है वो अंदर रुक जाती है आंतों में, और उसकी वजह से ऐंठन हो जाती है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। जैसे डॉक्टर साहब मोहन के लिए इलाज बता करके और दवाइयाँ
बता करके जाने लगते हैं तो मोहन के पिताजी पीछे पीछे जा करके 10 रुपये का नोट निकाल करके देते हैं। शेक तो दूं डॉक्टर साहब? माँ पूछ रही है कि जो शेक मैंने चालू कर रखा है पेट का, वो शेक चालू रखना है या बंद कर दें? दूर से ही, हाँ, गर्म पानी की बोतल से शेक दीजिए, यानी कि गर्म पानी की बोतल में आप जो पानी डाल करके उससे आप बच्चे के पेट का शेक करते रहें। डॉक्टर जाते हैं, माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। जैसे ही डॉक्टर साहब जाते हैं, माँ जो है वो शेक करने के लिए बोतल उठा लेती है, तभी मोहन की पड़ोसिन आ जाती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद वाली क्लास में हम जानेंगे कि उसकी जो पड़ोसन आती है वो उसके और मम्मी पापा के मोहन के बीच जो बातचीत होती है वो किस तरह से क्या क्या बातें होती हैं। तो हम अगली जो ऑनलाइन क्लास होगी इस पाठ से संबंधित, उसमें ये चीज़ जानेंगे। धन्यवाद।